बीमारी आई तो घर मरे के, अगर हॉस्पिटल में नहीं खे जाए क्या मनी। यहाँ सबसे करीब अस्पताल कहाँ पे होंगे? अस्पताल कहाँ है? यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है यहाँ आसपास में टीका सेंटर किधर होगा? टीका सेंटर कहाँ पे लगता है यार? टीका सेंटर से मरना है तो ऐसे ही मरेंगे, बिना टीका लगा के नहीं मरेंगे। कोई गांव इस आसपास का नहीं है जहां पे 5 से लेके 10 मौतें पिछले 1.5 महीने में ना हो। तो यहाँ पे ये आंगनवाड़ी जो है ये हमेशा बंद रहता है कि कोई भी आ? इस समय कोरोना काल में तो बंद चल रहा है। मौतें तो हो रही हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जांच नहीं करा रहे हैं। इतना बड़ा गांव है और ये अस्पताल हमेशा ताला बंद रहता है, इसमें कभी भी डॉक्टर समय से नहीं रहता है। डॉक्टर साहब, तो आज हमारा प्लान ये है कि हम वाराणसी सिटी जो मेन सिटी है उससे थोड़ा दूर जाएंगे, आगे तक जाएंगे और गंगा नदी के आसपास जो भी गांव है उनमें जाके ये पूछेंगे कि उनके सबसे करीबन टेस्टिंग सेंटर कहाँ है, वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ है या अस्पताल कहाँ है, और अगर है भी तो वो कौन से कंडीशंस में है। तो हम आपको हमारे साथ उसी जर्नी पे लेके चलेंगे अभी। कहाँ है चौकोर? अच्छा, यहाँ आसपास में टीका सेंटर किधर होगा? टीका सेंटर कहाँ पे लगता है यार? टीका सेंटर से आप लोगों ने लगाया नहीं टीका? किसी ने? नहीं, टीका तो हम लोगों ने नहीं लगवाया। क्यों नहीं लगाया? इधर हो ही नहीं रहा है तो कहाँ हम लोग टीका खोजें? किससे कहें कि हम लोग को टीका लगवाइए, टीका लगवाइए? वो ऐप में बोल रहे हैं कि देखिए, ऐप में आपने देखा है? ऐप में देखा है। ऐसा है मैम कि जब टीकाकरण कहीं मिलेगा, कहीं जान पहचान होगी कि नहीं, फला हॉस्पिटल पे या फला बाजार में टीका लग रहा है, चलिए टीका लगवाइए सब लोग, तब ना कोई जाएगा। ये सिर्फ बच्चों के लिए अस्पताल है? का मेन है। अच्छा, इस अस्पताल में कितने डॉक्टर्स होंगे सर? यहाँ पे हम 2 लोग हैं। 2 लोग। सर आपको कैसे पता चल रहा है कि कोई कोविड के लिए आ रहे हैं? नहीं, वो तो सिम्टम ही, अगर फेब्राइल है तो उनको बाहर ही रख रहे हैं, अंदर ले ही नहीं रहे हैं। अच्छा, ये जो बच्चा आया है अभी, इनको भी तो बुखार है, तो कैसे पता चलेगा कि? नहीं, बच्चे में कोविड हो कहाँ रहा है? हो तो रहा है सर बच्चों में भी कोविड। कहीं नहीं हो रहा है। खुद इतना कोविड ड्यूटी कर चुके हैं कि कभी देखे नहीं कोविड बच्चों में। सर यहाँ पे टेस्टिंग सेंटर या अस्पताल के लिए लोग कहाँ जाते हैं? टेस्टिंग सेंटर जैसा तो कोई नहीं है यहाँ पे। जो नियर बाई पीएससी है वो चिरई गांव में पड़ती है। यहाँ पे आंगनबाड़ी के थ्रू और एएनएम के थ्रू टेस्टिंग हो रही है। कैथी में 4 दिन पहले टीम आई थी राजस्व विभाग की और स्वास्थ्य विभाग की जी। तो उन्होंने करीब 200 से ऊपर सैंपल्स लिए थे। आरटीपीसीआर टेस्ट लिए थे। अच्छा। प्राथमिक स्कूल में कैंप लगाया था और लोगों को इन्फॉर्म किया था थ्रू आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता। अफवाहें जो इस समय काम कर रहे हैं, लोगों को यह है कि हम टेस्ट कराएंगे तो हमको जबरी ले जाके भर्ती कराना पड़ेगा, उसके बाद ऐसा ना हो कि मरने के बाद किडनी निकाल दिया जाए, तो इसके डर से लोग भाग रहे हैं। और टीका सेंटर यहाँ पे कहाँ होगा सर? अभी टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन लोग करवा रहे हैं, चोलापुर में टीकाकरण हो रहा है। कि तो लोग जा रहे हैं, करवा रहे हैं? हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत लोग तैयार है, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन तो हो जा रहा है लेकिन डेट नहीं मिल पा रहा है। देहात में रहते हैं, देहात में काम करना यही रहता है कि क्षेत्र में जा देखभाल करने की, जैसे कोई किसकी तबीयत खराब है कि नहीं खराब है। गए क्षेत्र में पूछ ले किसको सर्दी जुकाम है, बुखार है, कितने दिन से है, सलाह दे दिए कि यहाँ दवा कराइए, वहाँ दवा कराइए, सुई लगवाइए, स्वस्थ रहिए। सरकार की तरफ से आपको कुछ मिली है अभी तक? हाँ मिला है। क्या मिला? मास्क मिला, सैनिटाइजर मिला, ग्लव्स मिला है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पे होगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे नहीं है। अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पे है? यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, रेवतीपुर ब्लॉक में है। और यहाँ पे कोई तो डॉक्टर वगैरह कुछ तो होगा जहाँ पे आप लोग जाते होंगे, कुछ बीमारी होती जी है तो? यहीं पे है, बगल में है, वो झोला छाप डॉक्टर है। रहने दो मैडम, थोड़ा खामो बस खींच रहे हैं मोबाइल से। अरे मैडम बात कर लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हैं? उनकी वाइफ लगता है। कोई वाली का दवाई देने गए, उनकी वाइफ है। और दोनों है प्राइवेट संस्था अपनी है, अपने खोल के रखे हैं, चला रहे हैं किसी तरह, इंसान को दवाई दे रहे हैं। सरकारी कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? नहीं। तो दवा जो देते हैं, दवा कहाँ से मिलता है आप लोगों को? वो लाते हैं कहीं से, अब डॉक्टर जहाँ से ला बेचारे अपने, कहीं से भी ला। डॉक्टर जाते हैं मेडिकल जहाँ से लाते हैं, खुलवा के लाते हैं अपना, फोन करते हैं, फिर वहाँ पे डॉक्टर खुद जाते हैं, उनके घर से ले कर जाके दवाई लेते हैं। बस इतना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कोई व्यवस्था नहीं है बस। और आप लोगों की जो महामारी में जांच पर कुछ भी हो रहा है? मैडम हम लोग देहात में काम करने वाले हैं, महामारी में कहाँ से जूझ रहे हैं? क्या बताएंगे खेत में दिख रहा है आपको सामने, दिख रहा है ना, ऐसे ही दिख रहा है। टीका वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं है, जागरूकता? हम लोगों को टीका नहीं चाहिए, सिंपल सी बात, लगवाना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, ऐसे ही मरना चाहते हैं। मरना है तो ऐसे ही मरेंगे, बिना टीका लगा के नहीं मरेंगे। हॉस्पिटल में जाओ तो बीमारी और लेकिन फैलता लोगों को टीका लगने से बच रहे हैं ना? नहीं बच रहे हैं जी, सामने प्रूफ है कि जो लोगों को टीका लगा वो 2 महीने तक बीमार पड़े हैं। क्यों पड़े हैं टीका लगने के बाद, ये बताइए आप हमें। हम टीका नहीं लगवाए, हम बीमार नहीं हैं। दो महीने से गांव में कोरोना का ये दिख रहा है। मौतें तो हो रही हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जांच नहीं करा रहे हैं, लेकिन लक्षण वही है। जैसे लक्षण जैसे गला सूखना, बुखार आना। आपको बीमारी होती है तो आप कहाँ जाते हैं? कहाँ जाए, बीमारी भर लग जाए। अगर बीमारी आई तो घर मरे के, अगर हॉस्पिटल में नहीं क्या जाए क्या मनी? गाजीपुर में प्राइवेट में कराने के लिए सबके पास यहाँ इस गांव में पैसे होंगे? नहीं, सरकारी में फ्री में नौका मुआ का भेज देता ना जा अपन केहू अगर उठिए नहीं क्या तो पैसा रही या ना रही। अरे वो तो हॉस्पिटल में जाए उतर मरी है, वो उतर मरी, घर में मारा। यहाँ पे नुकसान इतना बड़ा गांव है और ये अस्पताल हमेशा ताला बंद रहता है, इसमें कभी भी डॉक्टर समय से नहीं रहता है। पट्टी और बंडी जहाँ होता है वही चीज़, और कोई भी इसमें सुविधा नहीं है। यहाँ ब्लड जांच है, कोई भी चीज़ यहाँ नहीं होता है। क्या है? फैमिली क्वार्टर है। ये डॉक्टरों के लिए रहने के लिए आवास, रात में रहने के लिए आवास बनाया गया है। इधर कचरा पूरा देखिए, सारी औरतों लेटरिन करती हैं यहाँ पे रात में आके, ना इसका बाउंड्री वाल है ना कुछ है। यहाँ पे कोई रहता है क्या? कोई भी नहीं रहता है, एक स्टाफ नहीं रहता है, कोई है ही नहीं है इसमें तो। यहाँ पे किसी की मौत हुई है पिछले 1-2 महीने में? बहुत से लोग मरे हैं। कितने लोग होंगे करीबन? गिनती हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन लोग मरे तो बहुत से लोग। किस चीज की वजह से मरे? दरिया में जगह नहीं है, जाता है। वहाँ एक लड़का भी नवजुवक लड़का मर गया, गाजीपुर में व्यवस्था नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है यहाँ। जितने सरकारी हॉस्पिटल गाँव पड़ता है बगल में, वहाँ आज तक चाचा बच्चा केंद्र में कोई डॉक्टर आज तक नहीं है। वो डॉक्टर हॉस्पिटल ढह गया, वो इस प्रधान से पहले जो प्रधान था वो चाचा बच्चा केंद्र में अभी हॉस्पिटल वो बनवा दिया पंचायत भवन, जबकि अभी चाचा बच्चा केंद्र बनवाना होगा तो उसके लिए भूमि अब कहाँ से आएगी और कहाँ बनेगा। यहाँ प्राइवेट में कितना पैसे कितने लेते हैं? प्राइवेट में तो पूछिए मत,
अनगिनत पैसा। तो जाते हैं सब कोई, चाहे मरीज मर जाए चाहे जीवित रहे, कोई कीमत नहीं। अस्पताल में जाने के लिए कैसे जाते हैं? यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं आता है मैडम, अपने पर्सनल साधन करके। मैडम जी यहाँ एम्बुलेंस नहीं आता है, क्योंकि कह रहा है कि एम्बुलेंस हमको खाली नहीं है, जगह नहीं है, हम व्यस्त हैं। तो यहाँ पे ये आंगनबाड़ी जो है ये हमेशा बंद रहता है कि कोई भी इस समय कोरोना काल में तो बंद चल रहा है। कोरोना काल में बंद है। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत होता है तो कहाँ जाते हैं? स्वास्थ्य केंद्र 12 पे जाते हैं लोग। अच्छा, 12 में तो बंद रहता है। 12 तो स्वास्थ्य केंद्र खुला है। वो बोल रहे कि डॉक्टर नहीं आते हैं वहाँ पर। डॉक्टर जो भी हो, मतलब हेड डॉक्टर होना हो, लेकिन खुला रहता है तो लोग वहीं पे जाते हैं या प्राइवेट अस्पताल में कराते हैं यहाँ। तो गाज़ीपुर और बिहार के बीच कुतुबपुर गांव में है, यहाँ पे एक ही आंगनवाड़ी है जो कि बंद है। लोगों से पूछा तो कहा कि महामारी की वजह से बंद है। तो यहाँ पे किसी को दिक्कत आती है तो वो 12 गांव के में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पे हमको बोला गया था कि डॉक्टरों की कमी है, वहाँ जाते हैं। और यहाँ पे भी कई लोग मास्क अभी तक नहीं पहन रहे हैं और जाँच का कोई व्यवस्था नहीं है, टीका का भी कोई व्यवस्था नहीं है। पैंडेमिक है, जो महामारी है, वो भेदभाव नहीं करता है, सबको असर करता है। लेकिन आज ईस्टर्न यूपी के रूरल एरियाज़ में 120 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मुझे एटलीस्ट इतना भरोसा है कि मैं वापस जा सकती हूँ। मैं गाड़ी में बैठ के SOS मैसेज भेज सकती हूँ अगर मुझे कुछ ज़रूरत है। 120 किलोमीटर मैंने इसलिए ट्रैवल किया, ये जानने के लिए जो गाँव में स्थित है, जो लोग हमारे रूरल एरियाज़ में रहते हैं, वो कैसे हेल्थ व्यवस्था से जुड़ते हैं इस महामारी के बीच। हम ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स ला रहे हैं, तो बने रहिए द क्विंट और क्विंट टीवी के साथ। Our COVID ground reports cost us about 7.5 lakh every month. You can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click support the Quint tab, choose a plan and pay. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोविड क्राइसिस, जो कोविड की इम्पैक्ट है आज गांव में हो रही है, उसकी सच्चाई आप तक पहुंचाने के लिए। और इसके लिए सिर्फ एफर्ट, टाइम और रिस्क ही नहीं, बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं। हम बात कर रहे हैं 7 लाख से भी ऊपर एक्सपेंसेस की पर मंथ, और ये एक्सपेंसेस हम नहीं मीट कर पाएंगे अगर आप हमें सपोर्ट और हेल्प ना करें। सो प्लीज़ द क्विंट और क्विंट हिंदी को कंट्रीब्यूट कीजिए और हमें फियरलेस जर्नलिज्म करने में मदद कीजिए।